जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने पढ़ाई में लीन होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का चर्चा किए थे, जिनमें से हम 6 सूत्रों को निकाले थे। और पहला सूत्र था सर साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और आखिरी था कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे जो है इन 6 सूत्रों को अच्छा से याद करके आए होंगे। देखिए, आज जो है प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करेंगे और उसका हम लंका लगा देंगे। लगाइए प्रश्नावली 8.3। देखिए, प्रश्नावली 8.3 में पहला नंबर सवाल है सर, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का क्या निकालना, मान निकालना है, जिनमें से सर 4 सवाल है, 1, 2, 3 और 4। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, इस दोनों सवाल का डिजाइन जो है सेम है। डिजाइन क्या है मेरे भाई, डिजाइन बिल्कुल सेम है। अगर हम इस दोनों सवाल को ना बताकर आपके किताब में जो लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 9 जो इस प्रकार का है, इसका ये बता दें, तो हम उम्मीद करते हैं आप सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बना लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं बनेगा, बात समझ रहे हैं, बनेगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ना बनेगा तो उसको जब नेक्स्ट क्लास में फिर से सवाल नंबर 1 और 2 बना देंगे। समझ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है सर, tan 65 डिग्री और बट्टा कॉट कितना डिग्री है, 25 डिग्री है। इसमें लफड़ा क्या है सर, लफड़ा ये है मेरे भाई, अगर tan 60 डिग्री रहता तो tan 60 का मान हम लोग पढ़ चुके हैं सर √3। इसका मतलब यहाँ पे √3 लिख देते हैं। और यहाँ कॉट 25 ना होकर कॉट 30 डिग्री रहता तो उसका भी वैल्यू होता √3। तब तो जो आगे का प्रोसेस था वो हम कर देते हैं। लेकिन समस्या क्या है सर, हम पढ़े किस किस का मान, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। क्या इन बीच में कहीं 65 डिग्री का जिक्र हुआ सर, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आ गया है सर 65 डिग्री। अब हम क्या करें, तो आपको करना क्या है, इस दोनों में से कौन को चेक करना है, इस दोनों का सम अर्थात जोड़ कितना होता है। तो 65 डिग्री अब में 25 डिग्री जोड़िए मने मन, तो 65 में से 25 डिग्री जोड़ेंगे तो पूरेगा सर 90 डिग्री। तो हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। चूंकि जो है 65 डिग्री का और 25 डिग्री का योग 90 डिग्री हो रहा, अर्थात 65 डिग्री और 25 डिग्री एक दूसरे का पूरक कोण है। सही है। अगर ऐसा है मेरे भाई तो पूरक कोण का सूत्र हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सही है ना। तो ऊपर में है सर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर जरा सा देखिए, तो tan थीटा बराबर है cot 90 माइनस थीटा। पहले क्या है मेरे भाई, पहले है सर cot, उसके बाद है 90 डिग्री, है ना, माइनस है थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है सर, थीटा के जगह पे है 65 डिग्री, अर्थात यहाँ पे बैठाएंगे 65 डिग्री। समझ रहे हैं। चलिए, अब नीचे जो संख्या जो भी लिखा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात cot 25, इसको एज अ टीज रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आप सोचिएगा सर ये दोहरा नजर आपका क्या है, ऊपर वाले को बदल दिए और नीचे वाले को सेम टू सेम रख दिए। तो आप कुछ देर वेट कीजिए, आपको पता चलेगा हम ये दोहरा नजर क्यों किए। देखिए, पहले अब यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, cot 90 माइनस 65 है सर, तो 90 माइनस 65 होता है सर 25 डिग्री। 90 में से 65 घटाएगा कितना डिग्री होगा, 25 डिग्री। अब नीचे कितना है सर, नीचे है 25 cot 25 डिग्री। जरा सा देखिए तो cot 25 से cot 25 कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा सर, 1 रूप बार में कटेगा। इसका मतलब हुआ इस सवाल का आंसर हुआ 1। अब आपके मन में चल रहा है सर आप जो है ऊपर वाला tan को बदले cot में। सही है, ऊपर वाला tan को बदले cot में और नीचे वाले को कुछ नहीं किए। अगर मेरे भाई हम cot को भी बदल देते तो cot को बदलने के बाद आता, देखिए cot को बदलते तो क्या आता है, tan आता, तो यहाँ पे आता है tan, तो फिर हो जाएगा cot बटा tan, कटने का कोई चांस था, फिर हम सवाल पे ही पहुंच जाते। बात समझ रहे हैं, फिर हम कहाँ पहुंच जाते, सवाल पे ही। इसीलिए हम केवल एक को ही बदले, या तो ऊपर वाला को बदले, अगर आपका मन करे नहीं सर हम ऊपर वाला को नहीं बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वाला को एज अ टीज रहने दीजिए, नीचे वाला को ही बदल दीजिए, जिसमें आप एकदम कंफर्ट महसूस करते हैं, सुविधापूर्ण महसूस करते हैं, वही काम कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर वाले को बदल दिए।
ये रहा हमारा आंसर। अब इसी डिजाइन में आपका सवाल है, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, माने 1 और 2 जो है आपको एग्जाम में सॉरी होमवर्क में बनाना है। बात समझ गए? चलिए, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से लिखिएगा। चलिए, अब ये हो गया कंप्लीट। हम इसको उम्मीद करते हैं आप ये दोनों बना के ला लेंगे कल, ठीक है। अब जाते हैं सर तीसरा और चौथा। आप केवल हमको ये बता दीजिए तीसरा और चौथा बनेगा या ना बनेगा, इसको छोड़िए, कम से कम इतना बता दीजिए दोनों का डिजाइन तो सेम है सर, इतना तो आप कह ही सकते हैं देख के, है ना। जैसे यहाँ पे cos 48 माइनस sin 42, कोसेक 31 माइनस सेक 29, अगर मेरे 59 है 59, अगर हम 3 बता दें तो 4 आपने बना लीजिएगा, सही है ना। अगर हम 3 बता दें तो 4 आप सर निश्चित रूप से बना लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इसका जो है 1 नंबर जो है इसका हम तीसरा नंबर सवाल बता रहे हैं। क्या सवाल बता रहे हैं? तीसरा में क्या है सर? cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो लिख देते हैं cos 48 डिग्री माइनस कितना है sin 42 डिग्री। साइन कितना डिग्री है? 42 डिग्री। इतना समझ में आया या ना आया? सर इतना तो समझ में आ गया। अब करना क्या है मेरे भाई, इसमें से एक को चेंज करेंगे। जैसे अगर हम cos को चेंज करेंगे तो cos थीटा बराबर क्या है? sin 90 डिग्री माइनस थीटा। सर यहाँ cos थीटा ही है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस क्या होता है? थीटा ना। और थीटा की जगह पे कितना डिग्री है? सर थीटा की जगह पे 48 डिग्री है, लिख दिए। माइनस कितना? माइनस है sin 42 डिग्री। समझ रहे हैं? चलिए, अब यहाँ साइन का साइन लिखिए, 90 में से 48 घटाइएगा, बचेगा sin 42। क्या बचेगा? sin 42, ठीक है। माइनस इधर कितना है सर? इधर भी है sin 42। अब एक बात बता मेरे भाई, 5 में 5 घटाओगे कितना बचेगा? 0। 7 में 7 घटाओगे 0। कुतवा में कुतवा घटाएंगे 0। मुसवा मुसवा घटाएंगे 0। उसी प्रकार से sin 42 में sin 42 घटाएंगे 0। समझ रहे हैं? अगर ये घट जाएगा तो सर बचेगा 0। ये कितना बचेगा? 0। ये हुआ इस सवाल का आंसर। बताइए बात पल्ले पड़ा या ना पड़ा? सर समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ये मेरे भाई समझ में आ गया तो इसका होमवर्क हम देते हैं आपको 4 नंबर, ठीक ना। इसका होमवर्क किसका देते हैं? 4 नंबर। HW में लिख देते हैं इसका क्या नंबर हो जाएगा? इसमें 3 सवाल हो गया सर, 1 नंबर इसी का, ठीक है, 2 नंबर हो गया और एक आखिरी हो गया 4 नंबर। ये 3 गो सवाल होमवर्क में है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया। चलिए, अब आते हैं सर सवाल नंबर 2 पे। किस पे आते हैं? सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है? दिखाइए कि, क्या कह रहा है? दिखाइए कि। अभी इसको 1 सेकंड में बता रहे हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा है दिखाने का मतलब ये वो सिद्ध करना। दिखाने का मतलब क्या है? सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। तो बराबर के बाएं तरफ कुछ संख्या लिखा हुआ है और बराबर के बाद दाएं तरफ भी कुछ संख्या लिखा हुआ है। तो अगर हम मान के चलिए बाएं तरफ वाला संख्या को लेकर आगे बढ़ेंगे और मान निकल जाए सर दाएं तरफ वाला संख्या, तो दाएं तरफ कितना है? 1। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। बात समझ रहे हैं? तो बाएं तरफ वाला को कहते हैं LHS और दाहिने तरफ वाला को कहते हैं RHS। तो हम क्या कर रहे हैं सर? LHS को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सही है। अगर वैल्यू RHS के बराबर आ जाए अर्थात 1 आ जाए तब तो हम मिशन में सक्सेस हैं। बात समझ रहे हैं? अदरवाइज मेरा गलत हो चुका है। बात समझ रहे हैं? चलिए, LHS को लेकर सर आगे बढ़ेंगे। LHS, LHS हुआ लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष। तो LHS कितना है सर? tan 48 tan 23। तो यहाँ पे लिखेंगे tan कितना डिग्री है? 48 डिग्री और उसके बाद tan कितना है? 23 डिग्री। tan है 23 डिग्री। उसके साथ है सर tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे tan 42 डिग्री एंड tan कितना डिग्री? 67 डिग्री। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले हम थोड़ा सा विचार करेंगे। 4 इसमें न्यून कोण का जिक्र है, 48 डिग्री, 42 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री, 42 डिग्री और 67 डिग्री। तो सबसे पहले चेक करेंगे सर 48 डिग्री का कहीं पे न्यून कोण है? चेक कीजिए तो 48 का सर 23 न्यून कोण, सॉरी ये पूरा कोण है, न्यून कोण कर रहा है। 48 डिग्री का पूरा कोण कहीं पे है?
तो 48 डिग्री का सर पूरक कोण 23 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 48 डिग्री में मेरे भाई 42 डिग्री जोड़ेंगे, 48 में 2 दीजिए 50 और 40 फिर बचा हुआ, 50 40 कितना होगा 90 डिग्री होगा, अर्थात 48 डिग्री का पूरक कोण 42 डिग्री है। समझ रहे हैं? तो बचा क्या सर, बचा tan 23, तो 23 का पूरक 67 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पूरक जो है ये है और इसका पूरक ये है, सही है ना। तो हम क्या करेंगे सर, दोनों पूरक को एक दूसरे के साथ रखेंगे। साथ रखने क्या मतलब है, 48 डिग्री वाला को 42 डिग्री के साथ रखेंगे। अर्थात यहाँ पे जैसे मेरे भाई कितना लिखा हुआ है tan 48 डिग्री, बात समझ रहे हैं, और tan 42 को इसके साथ रखेंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री। बोलिए पल्ले पड़ा या ना पड़ा, आ गया सर। ठीक है, अब उसके बाद tan 23 इधर बचा हुआ है सर, तो लिखेंगे मेरे भाई tan कितना 23 डिग्री, और इसके साथ कितना tan 67 डिग्री 67 डिग्री। अब आप सोचिएगा सर, आप अपने मन के हिसाब से इधर उधर कर रहे हैं, इसको उठा के उधर ससार दिए और इसको उधर इधर ससार दिए, ये आप ही का मन है क्या मेरे भाई? कोई मेरा मन नहीं है ना। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर गुना में संख्या रहेगा, जैसे हम करें 2 गुना 3 है, तो 2 तिया कितना होता है 6 होता है ना। इसको ससार के इधर आगे कर दिए और इसको कौन कर दिए पीछे कर दिए, तो 3 दोनों फिर भी क्या हुआ 6। क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा सर? रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है सर, यहाँ पे क्या tan 48 डिग्री है, tan कितना 48 डिग्री, इसको रहने दीजिए। समझ रहे हैं? ये जो चर्चा है tan 42 चर्चा, इसको जो है कोट में तब्दील कर दीजिए। तो अब कोट में कैसे बदलेंगे, देखिए tan थीटा बराबर क्या बताया आपको, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा सर कोट है ना 90 डिग्री माइनस क्या होगा थीटा होगा ना। तो चूंकि यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है 42 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर 42 डिग्री। समझे या ना समझे? सेम टू सेम यही काम इधर भी करना है सर। कैसे करेंगे, tan 23 है, इसको रहने दीजिए, tan 23 को रहने देंगे। समझ रहे हैं? अब इसको बदलिए, कोट कितना जाएगा 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। बताइए समझे या ना समझे? क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या है सर, tan 48 डिग्री है, tan 48 रहने देंगे। ठीक है, अब कोट का कोट रहने दीजिए। 90 में से 42 घटाइए सर, 90 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा 48 डिग्री। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब इधर कितना है सर, tan 23 है, tan क्या है 23 डिग्री है, अब कोट है इधर, कोट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से 67 घटा मेरे भाई, 90 में से 67 घटाएंगे तो सर बचेगा 23 डिग्री। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए याद कीजिए वो दिन मेरे भाई जब हम आपको बताए थे, है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कितना होता है 1। बात समझ रहे हैं? अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, लेकिन ये चेक करना है जैसे यहाँ पे थीटा है, थीटे है, अर्थात यहाँ 48 है, उधर भी 48 होना चाहिए। तो क्या 48 यहाँ है, तो यहाँ क्या 45 है, 45 है यहाँ पे सर? नहीं, यहाँ भी 48 ही है। तो इसका मतलब हुआ सर tan थीटा कुछ नहीं तो इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए अब tan के साथ 23 डिग्री है, तो इधर कॉट है, लेकिन हम चेक करेंगे उसके साथ 23 डिग्री ही होना चाहिए, तब तो उसके बदले हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। tan 23 डिग्री है, कॉट के साथ 23 ही है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा सर 1। अब देखिए इधर भी 1 इधर भी 1, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं मेरे भाई, क्या है गुना, तो हम यहाँ क्या देंगे गुना। तो 1 गुना 1 कितना होता, 1 गुना 1 निश्चित रूप से 1 ही होता है, अर्थात यहाँ हो जाएगा 1। मुबारक हो, देखिए RHS आपका आ चुका है सर। RHS कितना था, RHS 1 ही पुराना था, तो 1 आ गया ना 1, इसका मतलब सर RHS पुर चुका है, तो बराबर दे देंगे मेरे भाई RHS, ये हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया प्रूव्ड। बताइए पल्ले पड़ा या ना पड़ा, समझ में आ गया? अब आते हैं सर इसी का सर सवाल नंबर 2 है। इसी का सवाल नंबर कितना है 2 है। इसमें कह रहा फलना बराबर चिलना पुराना, तो फलना को लेके आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और चिलना तक पहुंचना। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए दूसरा नंबर में क्या था सर, दूसरा नंबर में LHS कितना है, LHS है सर cos 38 डिग्री, cos
38 डिग्री, बात समझ रहे हैं। और इंटू है cos 52 डिग्री, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर cos 52 डिग्री। अब माइनस है तो माइनस, ठीक है। साइन 38 इंटू साइन 52, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री 52 डिग्री। अब क्या करना है सर, इसमें भी क्या कीजिए, एक को चेंज कीजिए, अर्थात यहाँ अगर 52 डिग्री वाला रखेंगे तो 38 वाला को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस को अगर हम बदलेंगे साइन में, तो अभी क्या बताया आपको, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। क्या हम कॉस के बदले साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बात समझ लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ कितना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना मेरे भाई, थीटा है 38 डिग्री, समझ रहे हैं। अब इसको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम इसको रखेंगे, कॉस कॉस रहेगा, 52 डिग्री है तो 52 डिग्री रहेगा, क्लियर। माइनस है तो माइन। अब हम किसको बचाने का प्रयास किए हैं सर, बचाने का प्रयास किए हैं 52 को, तो 52 डिग्री को बचाने का प्रयास किए हैं, तो साइन के साथ 38 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो, उसको सर हटाइए। तो हटाने का मतलब क्या है, साइन को बदलिए सर कॉस में, साइन को किस में बदलिए, कॉस में, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा सर कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्लियर है। इसके साथ क्या है सर, साइन 52 डिग्री, कितना है साइन 52 डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें सर, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए सर क्या है, उसके बाद है सर साइन का साइन लिखिए, 90 में से 38 घटाइएगा सर, 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 डिग्री है ना। उसके साथ यहाँ क्या कॉस कितना डिग्री है, 52 डिग्री, समझ रहे हैं। चलिए माइनस, अब उसके बाद यहाँ कॉस का कॉस लिखेंगे मेरे भाई, है ना। 90 में से 38 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 52 डिग्री, कितना बचेगा 52 डिग्री, और इधर कितना है साइन 52 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए क्या किए थे, यहाँ पे आने के बाद टेन थीटा इंटू किए थे कॉट थीटा, जिसके बदले क्या लिखे थे एक, बात समझ रहे हैं। अब आप सोचिएगा, आप तो बड़ा हीरो बने थे ऊपर में, है ना। यहाँ लिख दिया सर साइन थीटा सॉरी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। अब यहाँ करके बताइए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, आ गया कौन चीज, कॉस थीटा। अब क्या कीजिएगा सर, आपका फॉर्मूला सेट नहीं करेगा। अगर यहाँ कोसेक थीटा रहता तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यहाँ 1 हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे है कॉस थीटा। अब तो आपका ये वाला दिमाग क्या हो गया, खत्म। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, है ना। तीसरे आंख से देखिए, तीसरे आंख से देखने का तात्पर्य क्या हुआ, देखिए यहाँ पे साइन कितना डिग्री मेरे भाई 52 डिग्री है, और कॉस कितना डिग्री है 52 डिग्री माइनस। क्या हम इस साइन को उठा के आगे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं सर। कितना हो जाएगा साइन 52 डिग्री, और उसके साथ क्या कॉस 52 डिग्री। अब आपको कुछ दिखा, देखिए ध्यान से, अगर कुछ नजर आ जाए तो बोलिए सर, नजर तो आ गया, पूछिए क्या। ये एग्जैक्ट नंबर सेम इसी नंबर से क्या हो रहा है, ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल क्या है, सेम है। अभी हम आपको क्या समझाए थे, बिलिया माइनस बिलिया 0, कुतवा माइनस कुतवा 0, आप समझ रहे हैं। तो फलना माइनस फलना चिलना, नो, फलना माइनस फलना 0, अर्थात ये संख्या सेम संख्या में सेम संख्या घट रहा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, 0, क्या होगा 0। जरा चेक कीजिए तो RHS कितना है, RHS भी है सर 0। मुबारक हो, आपका आंसर आ चुका है, आप सफल है इस चीज को साबित करने में। अर्थात यहाँ पे दे देंगे सर RHS, प्रूफ हो गया। और यहाँ नीचे लिखेंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। दिल से बताइए समझ में आया या ना आया, कोई दिक्कत है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, है ना। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 3 पे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। परेशानी तो है ही, देखिए समझे, पढ़िएगा तो परेशानी होगा ही, ना पढ़िएगा तो पढ़ाई से संबंधित परेशानी मेरे भाई नहीं है, इस बात की तो खैर गारंटी हम आपको दे सकते हैं। अरे पढ़िएगा ही नहीं तो पढ़ाई से संबंधित परेशानी कहाँ से होगा, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए तो देखिए, और ऊपर कीजिए थोड़ा सा, और बस बस बस, एक मिनट। ये जो है सिर्फ आपको ये देखना है डिजाइन सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जिसमें से a का मान क्या करना, निकालना है, समझ रहे हैं। और
ये सवाल, इस सवाल को देखिए सर, इसमें भी करा sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जैसे होता है tan के जगह पे sec आ गया और 2a के जगह पे 4a आ गया, ठीक है। और cot के जगह पे कोसेक आ गया, a के जगह पे 1 है, 18 के जगह पे 20 डिग्री है। इनमें भी करा सर a का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं। अब आप ये सोचिएगा कि सर आप अगर हमको 3 नंबर बता दीजिएगा तो हम 5 नंबर जो है निश्चित रूप से बना देंगे। आप सोच रहे हैं ना, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम भी है दूसरे वसूल के आदमी। नीचे किया जाता है इसको थोड़ा सा और नीचे कीजिए, बस 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 थोड़ा ऊपर। हाँ देखिए उदाहरण नंबर 10 में मेरे भाई सेम वही सवाल है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। सिर्फ जो है अनुपात चेंज है और डाटा चेंज है ना। इनमें भी कह रहा है सर a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जो है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 नहीं बताएंगे, हम बताएंगे मेरे भाई उदाहरण नंबर 10। क्या बताएंगे? उदाहरण नंबर 10। अगर हम ये बना देंगे तो आपको हर हालत में सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 बनाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्लियर? तो बताते हैं इसको। उदाहरण नंबर कितना है? 10 है सर। तो उदाहरण 10 लिख रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण 10 क्या दिया है सर? इसमें लिखते हैं दिया है। क्या लिख रहे हैं? दिया है। क्या दिया है जरा सा चेक कीजिए तो। सर साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है ना। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अर्थात 26 डिग्री है ना। आपको भी जो सवाल नंबर 3 और 5 में जो भी दिया है उसको इस तरह से लिख लेना। क्लियर? अब करना क्या है सर? देखिए इधर तो टूटा हुआ है, ये है, इसको तोड़ने का प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं? साइन है ना, इसको कॉस में तब्दील करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसी प्रकार से ये होगा सर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चूंकि यहाँ थीटा था इसीलिए यहाँ पे आया थीटा, यहाँ पे है सर 3a, तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा 3a। बताइए समझ में आया कि नहीं? सर समझ में आ गया। अब क्या करना मेरे भाई, जैसे यहाँ बराबर था तो बराबर देंगे, कॉस है तो कॉस देंगे, ए है तो ए देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 26 है तो 26 डिग्री, डिग्री है तो डिग्री देंगे, ब्रैकेट बंद है तो बंद देंगे। समाज से बाहर तो कुछ करना नहीं है। अब एक बात बताइए, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में भी, इस क्लास में बता रहे हैं, अगर बराबर दिया, बीच में बराबर हो और दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो, जैसे इधर कॉस है उधर भी कॉस है, अगर ऐसा है तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को दिल पे हाथ रख के, करेजो पे हाथ रख के, फेफड़ा पे हाथ रख के भूल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे कॉस इधर है सर, कॉस इधर भी है, तो कॉस को भूल जाएंगे। अब देखिए अगर इधर साइन रहता, इधर भी साइन रहता, तो साइन को भूल जाते। क्लियर है? लेकिन ये बदमाशी नहीं कीजिएगा, कॉस कॉस कटा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? तो पढ़ा लिखा मूर्ख कहलाइएगा। समझ रहे हैं? तो कॉस कॉस काटना मेरे भाई नहीं है। कॉस इधर भी रहेगा, कॉस उधर भी रहेगा, कॉस को भूल जाना, क्योंकि कॉस जो है इनके साथ जुड़ा हुआ एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये जो है कॉस के साथ जुड़ा हुआ एक न्यूनकोण है। ये कभी भी गुणनफल आपस में नहीं होता, इसीलिए आप इसको कटा नहीं सकते। समझ रहे हैं? चलिए, तो इधर भी कॉस सच्चा, इधर भी कॉस सच्चा। कॉस सच्चा को हटाइए साइड से, रास्ते से। ठीक है? भूल जाइए कि एक था कॉस, सॉरी भूल जाइए, याद रखिए एक था कॉस, तो कॉस हट जाएगा। क्या बचेगा सर? 90 डिग्री माइनस 3a। क्लियर है? उसके बाद सर ये बराबर है तो बराबर देंगे, यहाँ पे कॉस तो भूलना है। अब क्या है? a माइनस 26 डिग्री, तो a माइनस 26 डिग्री। सही है? अब करना क्या है सर? जो गोतिया है उस गोतिया को एक तरफ रखना है। समझ रहे हैं? जैसे 90 है, 90 चचा को उस पार भेज देते हैं, तो बचा क्या? माइनस 3a है ना। तो क्या a का गोतिया इस पूरे समाज में कहीं पे है? अगर है तो उसको एक जगह घर बनवाइए, अर्थात यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए 3a का गोतिया सर यहाँ a है, a प्लस में, इधर आएगा तो प्लस वाला इधर आएगा तो सर माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। सही है? चलिए, अब उधर कौन बचा सर? अकेला माइनस 26। तो इसे भी तन्हाई महसूस नहीं होने देंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसका भी तो गोतिया है सर, इसका 26 का गोतिया किधर है? 90 उस पार है, तो इसको बहला फुसला के सर इस पार लाएंगे। फुसलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये प्लस है तो इधर आके माइनस बना देंगे, अगर ये माइनस है इधर आके प्लस, बिना घुस का तो आएगा नहीं। चलिए इसको घुस देते हैं, ये प्लस है मेरे भाई तो घुस लीजिए माइनस, और ये आ गया तो 90 प्लस में, तो इधर आके क्या बन गया? माइनस।
समझे या ना समझे। अब देखिए माइनस माइनस हम आपको क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे, एक रंगा रहेगा तो प्लस और दो रंगा रहेगा तो माइनस। एक रंगा है सर जी तो प्लस करेंगे, समझ रहे हैं। तो 3 गो ए में से एगो ए जोड़ दीजिएगा तो क्या गो ए, 3 गो ए में से एगो ए जोड़ेंगे तो सर जी 4 गो ए। कोई दिक्कत? लेकिन इनमें से बड़ा कौन है मेरे भाई, इनमें से बड़ा है सर जी 3, और 3 का बात है माइनस देंगे माइनस, सही है। अब वही काम करना, इसमें एक रंगा रहेगा तो प्लस, तो 90 में से 26 जोड़ेगा तो 116। आप सोच रहे हैं सर रट लिए क्या? जी रटा गया सर, अरे रटा गया मेरे भाई, ठीक है। 90 और 26 में से जोड़ देखो 16 हुआ, तो 90 और 26 में बड़ा कौन है सर, 90 में बड़ा है, 26 में बड़ा है 90, इसलिए इसका चिन्ह देंगे सर माइनस। क्या माइनस से माइनस को उड़ा सकते हैं? उड़ा दीजिए, क्या दिक्कत। सो ए बराबर क्या बचेगा सर, ए बराबर बचेगा 116, उधर पहले से ही है ना। अब बटे, ये 4 गुणों में आएगा कहाँ पे, बटे, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 12 कटेंगे तो बेसी हो जाएगा, इसमें बचा 3, 4 9 36, अर्थात कितना डिग्री होगा, 29 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो गया, 29 डिग्री। जरा सा देखिए अपने आंखों से, खूबसूरत आंखों से, किस चीज का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था सर, इसमें कह रहा था ए का मान ज्ञात कीजिए, और हम यहाँ तो निकाल दिए पी का मान। नहीं ना सर, ए का ही निकाले, इसका मतलब आंसर मेरा निकल के तैयार है। ये जगह सर आंसर समझ में आया या ना आया, क्लियर है। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं आपसे, ऊपर कीजिए थोड़ा सा, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा जूम कीजिए इसको। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 आपको किसी भी शर्त पे, चाहे दुनिया इधर से उधर कायन हो जाए, बात समझ रहे हैं, दुनिया इधर से उधर कायन हो जाए, ये आपको मेरे भाई सौगंध है, आपको ये बना के ही लाना है, समझ गए, क्लियर है। चलिए अब ये 3 नंबर हो गया सर कंप्लीट। अब आते हैं सर ये 3 नंबर 5 नंबर अब आपसे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब बीच में बचा है 4 नंबर, बीच में क्या बचा, 4 नंबर। 4 नंबर को हम इसी जगह बता देते, कोई दिक्कत नहीं है, अब स्पेस यहाँ पे है, समझ रहे हैं। चलिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, ये तो महा आसान सवाल है, समझ रहे हैं। देखिए क्या है, कह रहा है यदि tan a बराबर cot b, क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है सर, tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, समझ रहे हैं। चलिए अब हम ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई, tan को cot में बदल सकते हैं, बदल देंगे सर। इसका मतलब ये हो जाएगा cot 90 डिग्री, अब माइनस यहाँ होता है थीटा। क्यों होता है थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ थीटा, चूंकि यहाँ पे ए है सर, इसीलिए यहाँ क्या होगा, ए होगा तो 90 डिग्री माइनस ए। बात पल्ले पड़ा सर, समझ में आ गया। उधर क्या है सर, उधर है cot b, उधर क्या है cot b है। अब अभी आपको क्या समझाए थे, अगर बीच में मेरे भाई बराबर हो और दोनों तरफ सेम चीज हो, जैसे यहाँ cos था, कलेजा पे पत्थर रख के cos को भूल गए, समझ रहे हैं। क्या हम वही पत्थर फिर से एक बार नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सर इधर भी cot है इधर भी cot है, तो कलेजा पे फिर से पत्थर रख के cot को भूल जाएंगे तो बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस ए, क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस ए, समझ रहे हैं। इधर भी cot भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा सर जी बी, क्या बचेगा बी। अब ए चचा माइनस में इसको उस पार लेके जाइए तो क्या निकलेगा, 90 डिग्री इधर बचेगा, उधर ए माइनस में उधर जा क्या बन गया प्लस में ए, पहले से क्या है सर प्लस में बी है, समझे या ना समझे सर, समझ में आ गया। अब क्या करना मेरे भाई, सेम टू सेम इसको आगे लिखिए, इसको पीछे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हुआ 90, तो हमारा ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री आया है 90 डिग्री। जरा सा सवाल पढ़िए, तो पढ़िए सवाल, कहाँ पे है सवाल, सवाल में कह रहा है सर सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ओहो घटना हो गया ना, यहाँ भी ए प्लस बी सिद्ध करने बोल रहा था, और हम लोग का नसीबे इतना सुंदर है कि ए प्लस बी निकल गया। बात समझ रहे हैं, जिस प्रकार से ना चाहने के बाद भी ए प्लस बी 90 डिग्री हो गया, उसी प्रकार से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं चाह रहा है, फिर भी आपका अच्छा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। प्रूफ्ड हो गया, ये हो गया प्रूफ्ड, समझे या ना समझे, क्लियर है। चलिए अब हमको लग रहा है क्लास थोड़ा सा बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, है ना। अब हमको दीजिए मेरे भाई इजाजत, उम्मीद करते हैं आपको समझ में सारी बातें आ गई होगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।